हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज़ें सीख ली। और उससे कैसे फिर अमेजॉन मशीन इमेज क्रिएट करते हैं वो देख लिया। और उसके थ्रू इंस्टांस कैसे बना सकते हैं और अपना जो डाटा है उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसी में जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है जो स्नैपशॉट से रिलेटेड है, वो है अमेजॉन डीएलएम, अमेजॉन डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। बेसिकली अभी आपने पिछला जो प्रोसेस देखा होगा उसमें देखा होगा कि हम जो स्नैपशॉट ले रहे थे वो मैनुअली ले रहे थे कि क्रिएट स्नैपशॉट करते थे, फिर उसके बाद वो कॉपी होता था तो स्नैपशॉट क्रिएट करते थे। आप सपोज करो कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और 100 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं और आपका डेली उसका बैकअप लेना है, तो आप ये तो कर नहीं सकते हो कि डेली उसका स्नैपशॉट क्रिएट करो। एक आदमी तो पूरे दिन यही काम करता रहेगा, वो स्नैपशॉट वो भी टाइमली नहीं ले पाएगा जिस टाइम आपको ज़रूरत हो या जब लेते हो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम थी। और अगर आप AWS की बात करो तो उसमें, और जैसे मान लो कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिसमें ट्रांजेक्शन और इस तरह की डिटेल लगातार हो रही हो, डाटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हो, जैसे मान लो कि आप एयरटेल या जियो कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें लोग रिचार्ज कर रहे हो। आप सोचो 1 मिनट के अंदर लाखों रिचार्ज हो रहे हैं, तो इतना डाटा चेंजेस हो रहा है और आपको बैकअप भी मतलब प्रॉपर लेना है। तो इन सब चीज़ों को, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो डीएलएम का वो है कि डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप डाटा को जो बैकअप आपका स्नैपशॉट क्रिएट करना होता है आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। एक तरह से आप समझो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो कि इस टाइम हमें इसका स्नैपशॉट लेना है तो वो नया स्नैपशॉट उस टाइम क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसीलिए बनाया गया है कि आप जो अपना स्नैपशॉट लेना, आपका डाटा बैकअप है, उसको आप मैनुअली के बजाय जो हम नॉर्मली करते हैं उसके बजाय उसको ऑटोमेट कर दो। आपने अगर देखा होगा जैसे व्हाट्सएप है उसमें आप सेट कर देते हो कि हमारे जो मतलब उसका है व्हाट्सएप का जो उस पर हमने चैट की है और इन सब का फोटो या वीडियो शेयर की है, इन सब का बैकअप क्रिएट करने के लिए तो आप उस पर टाइम डाल देते हो कि इस टाइम, तो उस टाइम वो क्या करता है कि आपके जो डाटा है उसका बैकअप ले लेता है चैट का। फिर सेम वो 24 घंटे बाद अगले दिन फिर उसी टाइम पे करता है। तो सेम इसी तरह का जो है ये डीएलएम है कि जो डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली यही किया गया है कि आपका शेड्यूल किया गया। अब शेड्यूल अगर आप बात करो तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कि आपको डाटा को कितने दिन रखना है या आपकी लाइफ साइकिल उसकी डाटा की क्या होगी, ये सारा उसमें पॉलिसी के थ्रू मैनेजमेंट किया जाता है। अगर जैसे मान लो कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां कुछ सिक्योरिटी या इससे रिलेटेड डाटा रिकवर किया जा रहा है या रखा जा रहा है और आपको बोला जाए कि ये डाटा 3 साल तक रहेगा, तो डीएलएम ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप उसमें डाटा को सेव कर सकते हैं जितना टाइम आपको ज़रूरत हो। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कंप्लायंस होता है कि आपको डाटा को 5 साल तक रखना है, 7 साल तक रखना है। और जैसे डिजास्टर रिकवरी हुई, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या सुनामी इस तरह का कुछ अगर आ गया, तो अगर आपका डाटा सेंटर लॉस हो जाता है तो आपको डाटा रिकवर कहाँ से करोगे। तो ये सब चीज़ों के लिए डीएलएम बनाया गया। और इसका जो मेनली आप अगर देखोगे कि मेन पर्पस क्या था, तो आपका एक तो ऑटोमेट ये डाटा कर रहा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये फुलफिल हो रहा है। और इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जब आप पॉलिसी अभी हम बनाएंगे तो आप उसमें देखोगे कि कैसे पॉलिसी क्रिएट की जाती है। तो उसमें बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो इनका होता है कि काउंट वाइज करेंगे कि जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो कि 5 बार स्नैपशॉट लिया तो उससे पहले का जो डाटा है वो हटा दो कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, या 10 स्नैपशॉट लिया उसके पीछे का वो हटता जाएगा। तो जैसे ही आप 11वां स्नैपशॉट ये लेंगे तो पहला हट जाएगा, 12वां लेंगे दूसरा हट जाएगा, इस तरह का चलता रहता। और दूसरा इनमें होता है कि आप कितने दिन तक रखना चाहते हो, वो उनके पास आप समझ लो 1 दिन से और 100 साल तक का दिया है इन्होंने टाइम, कि उतने टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आज के अगर आप रहो या ना रहो लेकिन आपका डाटा 100 साल तक रहेगा, ये गारंटी एडब्ल्यूएस देता है। एडब्ल्यूएस खुद भी रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका डाटा 100 साल तक रहेगा, वो सिक्योर करेंगे। कैसे करेंगे वो एडब्ल्यूएस की हेडेक है। तो आपका मतलब आप अगर समझो कि इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है
कि जैसे मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें डेज का आता है, वीक का आता है, मंथ का आता है और ईयर का आता है। जैसे मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया 3 मंथ, तो जैसे ही 3 मंथ के बाद जैसे उससे अगले दिन का लोगे तो एक दिन आप पीछे का वो डाटा जो है वो उसको हटा देंगे। तो इस तरह का इनका प्रोसेस चलता है। और अगर जैसे मान लो कि आपने वीक सेलेक्ट कर लिया, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट के अनुसार उसको कैसे सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लो आपकी एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप चालान का, अगर आपका चालान होता है तो गवर्नमेंट का कुछ रूल होता है कि इसको 1 साल या 3 साल तक आपको सेव करके रखना है डाटा। तो इस तरह का अगर मान लो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है तो वो उसको क्या करता है, उस डाटा को आपके सेव करके रखता है कि मतलब आप अगर इसको फ्यूचर में कभी यूज करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू अपना वॉल्यूम क्रिएट करके और डिटेल वहां से एक्सेस करके आप देख भी सकते हो। तो अगर आप देखो तो एक तरह से, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसकी होती है वो होती है कॉस्ट ऑप्टिमाइज। कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज जो आप सेट कर देते हो पैटर्न, उसी पैटर्न पे ये डाटा को सेव करके रखता है। जैसे अगर मान लो आपने सेट किया कि मेरे डाटा का बैकअप 1 साल का रहेगा, तो जैसे 1 साल के बाद अगला दिन आएगा तो पीछे से 1 दिन का डाटा वो अपने आप इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। आपके पास मतलब जो यूजफुल डाटा है वही रहेंगे, जो डाटा आपके लिए यूजफुल नहीं है वो उसको मतलब पीछे के साइड से वो इरेज करता जाएगा। तो ये इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज है। जैसे मान लो अगर आपके पास ये ना हो और आप डेली स्नैपशॉट ले रहे हो, और मान लो आप डेली 50-50 जीबी का स्नैपशॉट लिए जा रहे हो, तो कितना ज्यादा डाटा हो जाएगा। तो ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है। तो अगर आप देखो तो एक तो ये हो गया कि आपके डाटा जो बैकअप है उसको ऑटोमेट कर देता है। दूसरा अगर आप देखो तो आप अगर कोई कंप्लायंस है तो उसको भी फॉलो करता है कि 3 साल 5 साल 7 साल जो डाटा लोग सेव रखना चाहते हैं तो उस अनुसार उसको भी चेंज कर सकता है। तीसरा आप जो इसका है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज होता है कि जो आपकी ये लागत कम आएगी तो उसका आपको फायदा भी मिलेगा। चौथा जो है, अगर आप देखो कभी डिजास्टर हुआ या कुछ मान लीजिए अर्थक्वेक या सुनामी आई तो उस टाइम आपका डाटा बैकअप कर सकता। तो ये इसके जो अच्छे एडवांटेज होते हैं, जो मतलब जो जिसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी हम लैब जब करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें इसकी डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो चलिए, अभी आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि डीएलएम क्या होता है। अब हम चलिए इसकी लैब पे चलते हैं और इस लैब को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हैं और कैसे हम शेड्यूल करते हैं अपने जो स्नैपशॉट है उसको क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आप इसमें देखेंगे आज मैंने एक इंस्टेंस पहले से क्रिएट कर रखा है और एक स्नैपशॉट उसका लिया जो इसके साथ अटैच वॉल्यूम है, उसका मैंने स्नैपशॉट भी लिया है। स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं और इससे रिलेटेड जो डिटेल है कि उससे कैसे हम इमेज बनाते हैं, कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, कैसे अपने डाटा रिकवर करते हैं, ये सारा पॉइंट हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे और जो हम बात कर रहे थे कि स्नैपशॉट ये तो जो था मैनुअल हमने सीखा, अब इसको ऑटोमेट करने के लिए क्या करेंगे। तो ऑटोमेटिक करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप सर्च करिए डीएलएम। डीएलएम देखिए आप सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर आएगा। जितने भी अगर आप कोई टॉपिक नहीं पा रहे हैं आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, ब्लॉग और उसके बाद सर्विसेज सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा AWS का। तो आप यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लाइफ साइकिल मैनेजर पे क्लिक करते ही ये अमेजॉन डाटा लाइफ साइकिल मैनेजर ये आ गया खुल के। इसमें देखिए इन्होंने पहली लाइन ही लिखी है कि ऑटोमेट द क्रिएशन, रिटेंशन, कॉपी एंड डिलीटेशन ऑफ स्नैपशॉट एंड EMIs। ये पूरा इन्होंने लिख रखा है कि क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको आपको रखना और रख सकते हैं, डिलीट करना और डिलीट कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कि कितने दिन रखना है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो आप उसके बाद देखेंगे सबसे पहले जो होता है कि आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे। पॉलिसी समझ लीजिए सेट ऑफ रूल कि आप किस अनुसार उसको स्नैपशॉट को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आपकी कंडीशन है वो सारी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन आता है। एक है EBS स्नैपशॉट पॉलिसी, एक है EBS बैकअप EMI पॉलिसी जो अमेजॉन मशीन है उसके लिए, और जो क्रॉस अकाउंट कॉपी इवेंट पॉलिसी कि जो दूसरे अकाउंट के साथ भी कॉपी अगर होता रहे उसके लिए भी पॉलिसी आप सेट कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन है। तो अभी जो हमें सीखना है वो सीखना है EBS स्नैपशॉट पॉलिसी की
हम कैसे स्नैपशॉट को ऑटोमेट करेंगे और उसकी क्या पॉलिसी होगी वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे ही इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। इसमें देखिए दो चीज आ रही है, टारगेट रिसोर्स टाइप, वॉल्यूम टाइप, इंस्टांस टाइप। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैं बता रहा था कि स्नैपशॉट हमेशा वॉल्यूम का लिया जाता है और जो इमेज होती है वो हमेशा इंस्टांस की ली जाती, पर यहाँ पे इंस्टांस का भी ऑप्शन दे रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंस्टांस का ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि जैसे मान लीजिए एक इंस्टांस से आप एक से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किए होते हैं, मतलब एक से ज्यादा वॉल्यूम अटैच किए होते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी हम पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं कि कैसे वॉल्यूम अटैच करते हैं, तो मान लीजिए उससे 3 वॉल्यूम अटैच है, तो आप अगर यहाँ पे इंस्टांस सेलेक्ट कर लेंगे वो 3 के तीनों वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये स्नैपशॉट हमेशा वॉल्यूम का लिया जाता है, तो इस बात का आप यहाँ ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे स्नैपशॉट इंस्टांस दिया है कि उस इंस्टांस से और भी ग्रुप अटैच होंगे, वॉल्यूम अटैच होंगे, उनका भी स्नैपशॉट ले, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया। उससे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए कि जो दे रखा है इंटर एक की नेम, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने दे रखा है कि आप 45 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक दे देते हैं कि नाम इसका दे देते हैं, और अब यहाँ पे देखिए जो नाम आप है कुछ भी दे सकते हैं, पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो आपका नाम है, जैसे यहाँ पे भी क्रिएट है टेस्ट सर्वर। अब जैसे मान लीजिए आपने स्नैपशॉट हुआ या आपका इंस्टांस हुआ या वॉल्यूम, उसका नाम क्या है, तो जैसे अब नाम अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो जो आपके वॉल्यूम है उनका नाम जो होगा वो सेलेक्ट करके आएगा। अगर मान लीजिए आप इसमें कोई और फॉर्मेट लेते तो वो उस अनुसार टैग के अनुसार चेंज होके आता। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे है वो टाइप आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास इंस्टांस है वो टेस्ट सर्वर के नाम से है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप देखना चाहें तो अगर यहाँ पे हम एक दूसरे विंडोज में जाके और यहाँ पे AWS कंसोल को ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखिए लॉगिन हमारा पहले से हो रखा है, तो ये लॉगिन अपने आप हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे जब लॉगिन, जैसे मान लीजिए EC2 देख रहे हैं, तो EC2 हमने यहाँ ओपन किया, तो आप देखेंगे अभी जो हमारे पास जो इंस्टांस है, ये देखिए अगर इस पे हम रनिंग वाले पे इंस्टांस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए हमारे इंस्टांस का क्या नाम है, टेस्ट सर्वर। तो वही यहाँ पे ऑप्शन आया है। अभी मेरे पास अगर और इंस्टांस होते तो उनका भी नाम आता कि आप उनमें से जो जिसका लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए टेस्ट सर्वर, और अब देखिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट किया लेकिन नाम इंस्टांस का आ रहा, क्यों, क्योंकि उससे एक ही वॉल्यूम अटैच है। अभी अगर मान लीजिए 3-4 होते तो हमें यहाँ इंस्टांस सेलेक्ट करना पड़ता जिससे वो सारे वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, देखिए ये ऐड हो गया। अगर यही पॉलिसी आप दूसरे के लिए भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम पे जाके और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आ रहा, लेकिन हम इसको ऑलरेडी ले चुके हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो एक तो आपका ये हो गया कि आप जो जिसका लेना है वो सेलेक्ट करना है। ऑल रिसोर्सेज ऑफ द सेलेक्ट टाइप हैव एट लीस्ट वन ऑफ दिस टैग विल बी टारगेटेड बाय द पॉलिसी। वही बात ये कह रहे हैं कि मतलब उसमें से एक चीज तो आपके पास, मतलब जैसे हमारा यहाँ नाम मैच खा रहा है तो इस तरह का एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आप नीचे आओगे तो जैसे मान लो इसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो जैसे मान लीजिए हम इसको लिख देंगे कि टेस्ट अंडरस्कोर बैकअप। ये हमारा हो गया कि जो हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं उसका ये बैकअप है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो परमिशन वगैरह है उसी का देखिए ये कोड भी देख सकते हैं कि ये देखिए लिखा है अलाउ, और क्या क्या अलाउ है, EC2 क्रिएट स्नैपशॉट, क्रिएट स्नैपशॉट, डिलीट स्नैपशॉट। तो आप सारा ये देख भी सकते हैं, देखिए वो रूल आपको यहाँ सब कुछ दिख रहा है। तो ये इस तरह का कि क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है आप इसमें देख सकते हैं। और ये जो एक तरह से कोड है वो उस तरह से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो पॉलिसी है, और जब उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक इनेबल का है, एक नॉट इनेबल। इनेबल का मतलब यह है कि अभी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद ये रूल सेट हो जाएगा, और अगर आप नॉट इनेबल करते हैं तो इसको जब आप यूज करना चाहेंगे तब आप उस टाइम फिर इसको जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब ये आपका रूल सेट होगा।
तो अभी इसको हम इनेबल ही रखते हैं कि तुरंत अप्लाई हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आप आएंगे, देखिए जो मैं बात कर रहा था कि शेड्यूल सेट करने का, वो देखिए यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेड्यूल नेम, आप यहाँ पे मान लीजिए कि टेस्ट, इसका भी हम डाल देते हैं कि हम टेस्ट का कर रहे हैं। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे शेड्यूल का डाल देते हैं कि जिससे अगर आपको पता रहे कि हम शेड्यूल का जो है ये टेस्ट पर्पस के लिए किया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, डेली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, ईयरली, या कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक आप अगर आगे लिनक्स पे काम करेंगे तो एक होता क्रोन की रिपीटेड प्रोसेस चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ये डाल देते हैं, जैसे मिनट होता है, फिर घंटा होता है, फिर उसके बाद सेकेंड वो होता है, दिन डे होता है, फिर मंथ, ऐसे करके आता है। तो इसमें आप मिनट वाइज भी सेट कर सकते हैं। बट अभी चलिए आप अगर यहाँ पे हम कह देते हैं डेली सेट करना है, और डेली सेट करने का मतलब ये हो गया कि आपका दिन में एक बार जो आप सेट कर दोगे तो दिन में एक बार वो स्नैपशॉट लेगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, देखिए ये उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि कितने घंटे में, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे जो है 1 घंटे से शुरू हुआ, लेकिन अगर जो मैं अभी बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए एयरटेल हुआ, जियो हुई, उनके पर मिनट कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे जो है कस्टमाइज करके और क्रोन का यूज करना पड़ेगा कि हम एवरी मिनट लेना चाहते हैं या एवरी 2 मिनट लेना चाहते हैं, ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे अगर डेली का कर देते हैं, और उसके बाद क्या बुक करते हैं कि बाहर 12 घंटे पे, देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 24 घंटे में एक बार करना चाहते हैं या हर घंटे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी 12 घंटे सेलेक्ट कर लिया कि 12 घंटे में एक बार। अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम है कि टाइम जो ये है यूटीसी के अनुसार है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो आप उसको अगर इंडिया के अनुसार सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जैसे आप नॉर्मल सर्च करिएगा यूटीसी टाइम, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। यहाँ पे जो टाइम सेलेक्ट होके आएगा, ये देखिए यहाँ पे जो है अभी जैसे मान लीजिए कि ये टाइम हो रहा है 5:24। तो आप उस तरह से इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये डेट दिया हुआ है, तो उस अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी अगर इंडिया में बात करिए तो इंडिया में अगर इससे 5 घंटा या 4 घंटा आगे चल रहा, तो उस अनुसार आप उसको मैच करा लीजिएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो जिससे आपको अगर सेट करने में नहीं पता चला कि अगर आप सेट कर देते हैं इसके अनुसार और आपके वर्किंग आवर में वो स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है, उस टाइम आपकी बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही है, तो ये सब दिक्कतें मतलब ना हो, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप नाइट में, अगर आपका नाइट में प्रोसेस ज्यादा एक्टिव रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी सर्विसेज है कि जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स हुआ या कोई और हुआ, तो ये क्या है, ये दिन में कम यूज होता है, नाइट में ज्यादा, इवनिंग में ज्यादा यूज होता है। तो इस तरह का आप मतलब जैसा आपका बिजनेस है उस अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं कि ये किस टाइम वेस्ट रहेगा। तो वो आपका जो टाइम होता है वो आप वहां पे सेट कर लेंगे बैकअप के लिए। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे भी इन्होंने 9 बजे का दिया हुआ, तो ये मान लीजिए हम यही रहने देते हैं, और बाकी अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उस अनुसार आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आते हैं, तो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया भी होगा कि 2 ऑप्शन आता है हमारे पास, एक तो होता है काउंट का, एक होता है एज का। काउंट में क्या होता है कि कितने नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपने सेट कर दिया कि 5 स्नैपशॉट के बाद जो जब छठा स्नैपशॉट लेगा तो 5वां अपने आप डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने सेट कर दिया जैसे 5, तो इसका ये मतलब हो गया कि 5 स्नैपशॉट, लेटेस्ट 5 स्नैपशॉट रहेंगे। ये यहाँ पे बात हो गई। उसके बाद आप देखिए जो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए एज है, अब एज में देखिए आपका यहाँ पे आ गया कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर डेज का आप सेलेक्ट करें या वीक का करें, जैसे आप डेज का सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसमें आप कुछ भी, जैसे देखिए हमने 10,000 दिन का कर दिया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप जैसे इसको अगर मान लीजिए ईयर में करते हो, आ गया क्या, आ गया कि 100 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि 100 ईयर्स का इनका है कि उतने दिन तक आप डाटा का अपने बैकअप रख सकते हैं। और वो अगर जैसे मान लीजिए
आप उसी रेशियो में मंथ का करेंगे तो मान लीजिए 1200 मतलब 100 का हो गया 1200 या ऐसे जो इसका चलेगा। मतलब मैक्सिमम आपका मिनिमम जो है वो 1 दिन का है और मैक्सिमम जो है वो 100 साल का है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टैगिंग का आ गया। टैगिंग से आप देखिए जैसे नीचे जाते हैं ये उसी का डिटेल बताते हैं। एक देखिए ऑप्शन इन्होंने और दे रखा है यहाँ पे कि फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर। इसका अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो भी देखिए अगर मैं इनेबल करता हूं तो देखिए लिख के आया है कि जो ये है ये चार्जेबल है। कि अगर आपको मान लीजिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन है फास्ट प्रोसेस कर रही है, चाहती है स्नैपशॉट भी फास्ट हो और उसके बाद उसका जो मतलब अगर हमें रिस्टोर करना हो तो वो भी बहुत फास्ट हो। ऐसा नहीं है कि हमें किसी डाटा की जरूरत हुई और हम 3 घंटे बाद उसका बैकअप निकाल रहे हैं, तो इस तरह का प्रोसेस ना हो। तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। देखिए उसका चार्ज है, तो अभी हम फिलहाल फ्री सब कुछ कर रहे हैं तो हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। आप उसके बाद देखिए ये भी है, इसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे आता है, देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं एडिशनल चार्ज आएगा यहाँ पे। और आप जैसे रीजन वाइज करते जाते हैं, क्रॉस रीजन का करते जाते हैं। ये देखिए जो ये है ये क्रॉस रीजन, जैसे अभी मुंबई में है हम यूएस में शेयर, जैसे ये आपका देखिए ये रीजन है कि आप सेम अकाउंट से एक कॉपी मुंबई में बना रहे हैं और एक कॉपी मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं नॉर्थ वर्जीनिया में, या मान लीजिए कैलिफोर्निया में बना रहे हैं। तो ये हो गया रीजन। और अकाउंट का मतलब कि इस अकाउंट के साथ किसी और अकाउंट में शेयर। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कई कई अकाउंट भी शेयर करती है, क्योंकि जिससे अगर किसी रीजन से अकाउंट डिलीट हो जाए या डीएक्टिवेट हो जाए तो उनके पास डाटा का बैकअप रहे। तो वो यहाँ पे ऑप्शन है, बट हमें इसका ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि नहीं तो आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। दोनों देखिए हर जगह पे इन्होंने तुरंत दिया है कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हम सारी चीजें जो कर रहे हैं यहाँ पे फ्री करेंगे, तो इसलिए हम कोई चार्ज नहीं देंगे और ना इसमें से हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पॉलिसी कर दिए और यहाँ पे देखिए ये पॉलिसी क्या क्या है इसमें एक बार आपको दिखा रहे हैं कि 12 घंटे में लेंगे, 9 बजे यूटीसी का टाइम ये है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका लोकल टाइम नहीं है, ये यूटीसी का टाइम होता है, इसी के अनुसार आपको सेट करना है। कितने साल का है देखिए वो सारी डिटेल हमने सेलेक्ट कर रखी है, नाम क्या है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ हमने क्लिक करके आप इसमें चाहें तो एक और शेड्यूल सेट कर सकते हैं। देखिए यू कैन ऐड 3 more शेड्यूल टू दिस पॉलिसी, बट हमें नहीं सेट करना है कि जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें कुछ और जरूरत है, बट अभी हम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधा क्रिएट पॉलिसी पे करेंगे। जैसे देखिए हम क्रिएट पॉलिसी पे करेंगे, ये देखिए हमारी यहाँ पॉलिसी बन के रेडी हो गई है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी पॉलिसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल पॉलिसी, जो मैं बात कर रहा था, और डाटा लाइफ साइकिल पॉलिसी। तो इसी पॉलिसी को बोलते हैं जो हमारी होती है कि डाटा लाइफ साइकिल। अगर इसमें हम डाटा कर रहे हैं तो डाटा लाइफ साइकिल पॉलिसी, बेसिकली जो इसका स्टैंडर्ड टर्म है वो लाइफ साइकिल पॉलिसी है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका ये ऑप्शन अब देखिए यहाँ पे ये अभी ऑलरेडी हमने इनेबल सेलेक्ट कर रखा था, तो देखिए यहाँ पे इनेबल आपका आ रहा है, मतलब ये अभी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। आपको इसमें कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस आपने इसको इनेबल नहीं किया होता, जो वहां पे इनेबल और नॉट इनेबल का ऑप्शन आ रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो आपको यहाँ पे आके उसको इनेबल करना होता और आपका फिर उसके बाद जो ये पॉलिसी है ये वर्किंग हो जाती। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आप इसको पॉलिसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी रीजन से आपको टाइम चेंज करना है, या मान लीजिए आप 12 घंटे सेलेक्ट किए, अभी आपका इंपॉर्टेंट डाटा ज्यादा आ रहा है तो आप 6 घंटे, तो ये सारी चीजें आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपको मान लीजिए इनकेस किसी रीजन से इसको डिसेबल करना है तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इसमें है। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो आप जो पैरामीटर सेलेक्ट कर रखे हैं, आपके एट्रीब्यूट सारे यहाँ पे दिखेंगे कि देखिए आपने शेड्यूलिंग क्या लगा रखी है और उसके बाद डिटेल में क्या है। जब आपका कुछ टाइम हो जाएगा तो आपकी मॉनिटरिंग में भी वो वैल्यू आएगी। फिलहाल अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ नहीं है, तो वो डिटेल आपको नहीं दिखेगी। तो देखिए बाकी आप यहाँ पे डिटेल सारी देख सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देख लिया कि कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हैं और कैसे अपने डाटा को ऑटोमेट करते हैं, जो अगर हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि सारा जो सिस्टम हमारा वो ऑटोमेटिक चलता रहे, पर्सन पे डिपेंड ज्यादा ना करे, तो उस सिचुएशन में ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही। आगे की एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कंसोल के थ्रू लॉगिन करते हैं SSH का, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है लोड बैलेंसर की तरफ मूव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।